रसखान। ठीक है, रसखान में है। सबसे पहले रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे और सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जो रसखान जी हैं उसके बारे में जीवन परिचय है, बताया गया है कि रसखान का जो जन्म है वो सन 1548 में माना जाता है, 1548 में हुआ। इनका मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम था। ठीक है, इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। ठीक है, वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जो मूल स्थान है वो दिल्ली के आसपास का है, दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो कृष्ण भक्ति की ओर इनका ध्यान गया और कृष्ण भक्ति में इतने मंत्र मुग्ध हो गए। ठीक है, इस कारण इन्होंने गोस्वामी विट्ठलदास से दीक्षा ली। ठीक है, उन्होंने इन्हें अपना गुरु बनाया, दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। और कहाँ आ गए? ब्रजभूमि में आकर बस गए और 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, जो रचना है उस रचना के बारे में बताया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। ठीक है, ये सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रचना के साथ इनकी रचना जो है रसखान रचनावली के नाम से जाना जाता है। रचनाओं में इनका संग्रह है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। ठीक है, इनके इस जीवन में बताया जाता है कि इनका जो अनुराग है, प्रेम है, वो मुख्य रूप से कृष्ण भक्त कवि रसखान की जो अनुरक्ति है सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, कृष्ण के भक्ति के लिए प्रकट हुई। ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी इनका अनुराग या प्रेम व्यक्त हुआ है। उस पर भी कृष्ण भक्ति के साथ साथ कृष्ण भूमि पर भी ये अपना प्रेम प्रकट करते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि इनके जो प्रमुख काव्य है, इन्होंने जो रचना किया है उसमें मुख्य रूप से कृष्ण की रूपी मधुरी, ठीक है, कृष्ण का रूप स्वरूप, उनका वर्णन, ब्रज महिमा, ब्रज की क्या महिमा है, क्या महत्व है उस पर, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, राधा और कृष्ण की जितनी भी प्रेम लीला हैं उनका भी वर्णन कवि ने मनोहर वर्णन किया है या मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विलयता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मर्मिता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए है। ठीक है, इनकी भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरह ये प्रेम के लिए, भाव के लिए, ठीक है, उल्लास इनके लिए जितना ही प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रेम भक्त, कृष्ण भक्ति, प्रेम, ठीक है, ये जितना भी भाव इनके प्रसिद्ध हैं, अब उतना ही अपनी भाषा में भी इनके पास प्रेम है या उनका इन्होंने मार्मिक वर्णन किया है। जैसे भाषा में शब्द का चयन, व्यंजक शैली, ठीक है, जिन शैलियों का इनने प्रयोग किया, शब्द का चयन किया, ठीक है, उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में ये देखा जाता है कि इनके द्वारा रची गई जितनी भी काव्य है, ठीक है, पद हैं,
उसमें ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरक प्रयोग, ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दांबर नहीं है, ठीक है। इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसमें कहीं भी शब्द का कोई आडंबर नहीं है। अब यहाँ पर है, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मधुरता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है, ठीक है। जो ये जितने भी पद हैं, ठीक है, पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि ने अपना अनुराग प्रेम भाव व्यक्त किया है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद और जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं, तीसरे छंद में गोपियों के कृष्ण स्वरूप धारण करने का, और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया गया है।